प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों सीटेट का एग्जाम आप लोगों का बिल्कुल पास नहीं है। 14 तारीख में आप लोगों का सीटेट का पेपर है। उसके लिए मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के 10 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। तो बच्चों सभी विद्यार्थी पेपर से पहले एक बार जरूर देख ले वीडियो को, क्योंकि ये मैथ्स की क्लास नंबर 2 है और बच्चों 100% आपको पेपर में 10 नंबर के प्रश्न इसी वीडियो से मिल जाएंगे। बस इतना हो सकता है पेपर में कि राम की जगह श्याम हो सकता है। बस 100% आपके 10 नंबर पक्के हैं। तो सभी विद्यार्थी पेपर में वीडियो को जरूर देखे जाएं। पेपर देने से पहले कहीं बाद में आपको पछताना ना पड़े। मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराने वाला हूँ। ज्यादा समय नहीं लूंगा। वीडियो में सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहें और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है अगली वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बच्चों अगर मैं सबसे पहले प्रश्न की बात करता हूं सीटेट में, तो आज का जो पहला प्रश्न है हमारे पास, वो सीटेट के एग्जाम में आप लोगों का बच्चों 15-30 प्रश्न आते हैं मैथ्स के। 30 में से 15 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल आते हैं और 15 क्वेश्चन पेडागोजी के आते हैं। सही है बच्चों। तो आपको मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा रहा हूं। यहां पर जैसे हमारे पास आज का पहला प्रश्न लिखेंगे बच्चों सभी विद्यार्थी, लिखेंगे बच्चों 3, 4, 5, 6, 7, 8 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात करें। स्थानीय मान होगा। प्रत्येक प्रश्न को बहुत बारीकी से करके चलेंगे और वीडियो में यही से आपको प्रश्न मिलेंगे। कमजोर से कमजोर बच्चा भी प्रश्न को समझ सकता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 में 7 का स्थानीय मान। तो बच्चों अगर मुझे इसमें 7 का स्थानीय मान निकालना है तो देखो ध्यान से देखना बच्चों, अगर हमें किसी भी प्रश्न में किसी भी अंक का अगर स्थानीय मान पूछा जाता है तो वो अंक लिखने के बाद उसके आगे जितने अंक दिए गए होते हैं उतने ही बच्चों हम लोग शून्य लगा देते हैं। जैसे हमारे पास ये 7 लिखा तो 7 के आगे एक अंक लिखा है तो 7 बनाकर 1 0। तो बच्चों हमारे पहले प्रश्न का उत्तर क्या हुआ बच्चों? 70 हुआ। उसके बाद बच्चों आज का हम दूसरा प्रश्न लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा बच्चों मैंने महत्वपूर्ण बुक्स लिख रखे हैं कुछ बुक्स में, क्योंकि डिजिटल बोर्ड हमारे पास नहीं है इसलिए हमें प्रश्नों को एक साथ इकट्ठा करना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे बच्चों, लिखेंगे यहां पर 4, 1, 1, 4, 11, 7, 11, 5, 11, 30, 28 का बहुलक क्या होगा? का बहुलक क्या होगा? हमें इसमें बताना है बच्चों कि इस प्रश्न में बहुलक क्या होगा। तो बच्चों अगर किसी भी प्रश्न में बहुलक पूछा जाता है तो बहुलक वह संख्या होती है जो सबसे ज्यादा रिपीट होती है, जो बार बार आता है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार बार क्या आया? देखो 11, 1, 2 और 1 3। अगर मैं 4 की बात करता हूं तो 4 भी 2 बार है, 1 भी 2 बार है। ठीक है बच्चों। 7 केवल 1 ही बार है, 5 1 बार है। अधिकतम 11 कितनी बार लिखा है? 3 बार। इस प्रश्न का जो बच्चों बहुलक होगा तो बहुलक हमारे पास क्या होगा बच्चों? 11। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा? 11। कॉपी करते चलेंगे सभी विद्यार्थी। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार होती है वही बच्चों प्रश्न का बहुलक होता है। ठीक है बच्चों। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात बच्चों आज का जो प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 के हम लोग लिखेंगे बच्चों
हमारे पास लिखेंगे बच्चों, क्वेश्चन ये है कि 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23, 42 का परिसर क्या होगा? परिसर क्या होगा? बच्चों जो प्रश्न है हमारे पास, इसमें बच्चों हमसे पूछा गया है इस प्रश्न का कि परिसर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको परिसर को समझना है। परिसर क्या होता है? बड़ा पद माइनस छोटा पद, मतलब बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। सबसे पहले जब हमें परिसर निकालना होता है बच्चों, तो हमें इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना होता है, छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे पहले हम जब परिसर निकालेंगे इनको, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे? आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर। अब बच्चों देखो, जब हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटे से सबसे बड़े की ओर। बच्चों हमारे पास सबसे पहले 25 ही लिखा है, 5 ही बच्चों हमारे पास जो है, हाँ 25 ही है बच्चों, 5 नहीं। इनमें सबसे छोटा हमारे पास क्या है बच्चों? सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? 15। अब 15 देखना कि दोबारा तो रिपीट नहीं है। 15 से बड़ी संख्या क्या है बच्चों? 16, 17, 18, 19, 20 है कहीं पे? 20 भी नहीं है बच्चों। क्या है बच्चों? 23। और 23 भी बच्चों कितनी बार है? 2 बार। तो यहां पर 23 लिख दिया। 23 के बाद 24, 25 बच्चों क्या है बच्चों हमारे पास? 25। 25 के बाद अब 25 में 2 बार है बच्चों, ये लिखा। 25 के बाद 26, 27, 27 है बच्चों, 27 लिखा। 27 के बाद बच्चों 40 और 40 के बाद बच्चों 42। अब परिसर क्या होगा बच्चों? परिसर बड़ा पद माइनस छोटा पद। तो सबसे बड़ा कौन सा है बच्चों? 42। और सबसे छोटा बच्चों क्या है? 15। 12 में से 5 घटाया 7, 3 में से 1 घटाया 2। तो हमारा इस प्रश्न का जो परिसर होगा वो क्या होगा बच्चों? 27 होगा। परिसर क्या होता है बच्चों? बड़ा पद माइनस छोटा पद, ये हमारे पास परिसर होता है। सभी बच्चों को बच्चों ये बात क्लियर हो गई होगी। यहां तक सभी बच्चों ने इसको उतार लिया होगा कि हमारे पास इसमें जो है बच्चों परिसर क्या होता है। अगले प्रश्न पे आएंगे बच्चों। यहां पर लिखेंगे अगला प्रश्न। यहां तक अगर सभी विद्यार्थियों ने बच्चों कॉपी कर लिया हो, ठीक। उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया होगा। प्रश्न नंबर 3 के बाद बच्चों मैं बात करता हूं बच्चों प्रश्न नंबर 4 की। चौथे नंबर पे बच्चों हमसे कहेगा कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। वर्ग वो हमसे पूछेगा बच्चों कि जो ये आकृति दे रखी है, इस आकृति में कितने वर्ग हैं। वर्गों की बच्चों संख्या बतानी है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो यहां पर बच्चों देखो आप लोग लिखेंगे 1, 2, 3 इनके नंबर 1, 2 और 3। इस प्रकार से बच्चों ऐसे आएंगे। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों 3 गुणा 3 और प्रति एक पद में से एक एक कम करते जाएंगे और जब तक लिखेंगे जब तक लास्ट में 1 आ जाए। यहां पर 3 में से 1 घटाया बच्चों 2, फिर 3 में से 1 कम करा 2, प्लस यहां पर 2 में से 1 कम करा 1, 2 में से 1 कम करा 1। तो यहां पर बच्चों ये 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 ही करा 1। तो 9 और 4 13 और 1 कितना बना बच्चों? ये 14। तो इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है बच्चों? 14। सभी विद्यार्थी बच्चों कॉपी करते चले। यहां तक सभी विद्यार्थी बच्चों कॉपी करते चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 बच्चों ये है कि सबसे
छोटी अभाज्य संख्या क्या है? प्रश्न ये है बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो हमारा जो इसका आंसर होगा बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमेशा 2 होती है। आप ध्यान रखना, कई बार ये सवाल यूपी टेट और सी टेट के पिछले एग्जामों में कई बार रिपीट हुआ है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है बच्चों। तो हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों? 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चों 2। अगले प्रश्न पे बच्चों, इसके बाद सवाल नंबर 5 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। छठे प्रश्न पे लिखेंगे बच्चों, आप लोग लिखेंगे 10 इकाई 10 धाई प्लस 10,000 किसके बराबर है? इस प्रकार का सवाल हर साल सीटेट के पेपर में पूछा जाता है। तो बच्चों यहां पर मैं ऑप्शन ले देता हूं 1 1 0 0। बी ऑप्शन है बच्चों 1 0 1 0 1 0। सी ऑप्शन है बच्चों 1 0 1 1 0 और डी ऑप्शन है 1 1 0 1 1। यहां पर हमें बताना है बच्चों कि 10 इकाई 10 धाई 10,000 किसके बराबर है। तो देखो बच्चों, यहां पर सबसे बड़ी संख्या अगर मैं ले लूं यहां पे 10,000, तो मैंने 10,000 को सबसे बड़ी वाली संख्या पहले उठा ली बच्चों, ये रहा। फिर 10 धाई, 10 धाई का मतलब 10 धाई कितना हुआ 100। फिर 10 इकाई 10 ही का नाम 10। इन्हें बच्चों आपस में ऐड कर दिया। पहले हमने बच्चों सबसे बड़ी संख्या ली 10,000, 10,000 लिखा। 10 धाई का मतलब कितना हुआ 100 और 10 इकाई 10 ही का नाम 10। तो ये 0 बच्चों, ये 1, यहां पर भी 1 0 और ये 1। तो ये बना हमारे पास 10 11 0 10। तो 10 10 11 0। ये ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना बच्चों? सी ऑप्शन। सभी विद्यार्थी भैया कॉपी करते चलेंगे। उसके बाद बच्चों अगले प्रश्न पे आप लोग आएंगे बच्चों, लिखेंगे सवाल नंबर बच्चों 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। सारे के सारे लेटेस्ट प्रश्न हैं जो पेपर में आने की पूरी उम्मीद है। सवाल नंबर बच्चों 7, 7वें प्रश्न पे ये है बच्चों, 3 की पावर 98 को 5 से भाग देने पर, को 5 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा? जो शेष पर है बच्चों वो क्या होगा? अब यहां पर बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन है 1 और बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है बच्चों 4। सवाल में कहा गया कि 3 की पावर 98 को 5 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा? तो बच्चों मैंने बताया है कि यहाँ पे टेक्निक काम करती है। अगर बच्चों घात सम है तो हमें क्या लेना है बच्चों? 2 4 इस तरह से लेंगे। और बच्चों अगर हमारे पास घात विषम है तो विषम के लिए बच्चों हम लोग 1 3 इस तरह से लेंगे। अब 98 क्या है बच्चों? घात सम है, तो यहां पर ये 3 की पावर सम है तो बच्चों में क्या लूंगा? 2, 3 की पावर 2 9। अब 9 5 से आराम से भाग जा सकता है। अगर ये 9 इससे छोटा होता हम 4 लेते हैं। अब मैं 9 को बच्चों 5 से भाग करूंगा तो 5 ही का ना 5, 9 में से 5 घटाया 4, तो रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों? 4 बचेगा।
इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बच्चों वो क्या है बच्चों, हमारे पास 4। बात क्लियर हो गई होगी सभी बच्चों को। अगला प्रश्न ये है बच्चों हमारे पास प्रश्न नंबर 8, यदि एक वृत्त की परिधि बच्चों परिधि हमें दे रखी है बराबर 44 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल हमसे पूछा है बच्चों। सवाल में कहा गया है कि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है। अब तो इस क्वेश्चन को बच्चों में यहाँ पर एक करूंगा, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r और बराबर में कितना दिया है 44, क्योंकि हमसे क्षेत्रफल पूछा है और क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई r स्क्वायर, और हमें बच्चों पाई का तो मान पता होता है 22/7, लेकिन हमें त्रिज्या नहीं पता, तो त्रिज्या हम यहां से निकाल सकते हैं बच्चों। तो 2 गुणा पाई का मान बच्चों 22/7 और इंटू r और बराबर में 44। 22 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 22 दूनी 44, 44 से 44 कट जाएगा पूरा। अब ये r/7 बराबर कितना 1, जिसके बेटे में कुछ नहीं मान लिया तो r बराबर कितना आ गया 7। तो त्रिज्या कितनी निकल के आ गई बच्चों इसके साथ, क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर 22/7, r की वैल्यू 7, तो 7 का वर्ग कितना हो गया बच्चों 49, 7 7 49, तो यहाँ पर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, तो ये बच्चों हमारे पास 154 वर्ग सेंटीमीटर ये इसका क्षेत्रफल होगा बच्चों। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, इसका आंसर हो गया। बात क्लियर है सभी बच्चों को। उसके बाद बच्चों में यहां तक अगर बच्चों ने कॉपी कर लिया हो तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। यहां तक सभी बच्चों ने अगर कॉपी कर लिया हो बच्चों तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे जी। अगला प्रश्न बच्चों हमारे पास ये रहा, सवाल नंबर 8 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलता हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 9 है बच्चों ये है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है बच्चों की संख्या 9y8071 11 से विभाज्य होगी 11 से विभाज्य होगी, y का न्यूनतम मान क्या होगा, y का न्यूनतम मान क्या होगा। अब बच्चों यहां पे हमारे पास ए ऑप्शन है 1, बी 0, सी ऑप्शन 2 और बच्चों डी ऑप्शन 3। इस सवाल में बच्चों हमारे पास पूछा है बच्चों इसका न्यूनतम मान क्या होगा। अब बच्चों यहां पर आप एक बात देख रहे होंगे कि 11 से विभाजित का जो नियम है वो ये है कि इकाई ओर से चलने पर संख्या की सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभक्त कोई संख्या हो। इसको करने के 2 तरीके हैं बच्चों, या तो आप लोग न्यूनतम मान, या तो आप पहले y की वैल्यू 1 मान के देख लो। अगर मैं यहाँ पे 98071 मानता हूं और इसको अगर मैं 11 के पहाड़े से काटना चाहूं तो ऐसे आपको रख के इसमें देख लेना है, या फिर क्या करना है बच्चों इस वाले अंक को छोड़ेंगे यहां पे लेंगे, इसको छोड़ेंगे इसे लेंगे, इसको छोड़ेंगे इसको लेंगे। अब आप लोग बच्चे यहां पर देख रहे होंगे कि 7 और 8 15, 15 और 9 कितना हुआ बच्चों 24, ये वाली वैल्यू हो गई 24। अब जो हमारे पास बचा था बच्चों 1 0 1 और
ये क्या हुआ बच्चों y, तो ये कितना हुआ कि 1 प्लस कितना y, और इनका अंतर कितना होना चाहिए बच्चों 0, तो यहां पर ये 24 माइनस 1 माइनस y बराबर 0, 24 में से 1 घटाया 23 माइनस y बराबर 0, y बराबर कितना हुआ 23। तो यहां पर बच्चों हमारे पास 11 के पहाड़े से अगर मैं इसको भाग दूंगा यहां पर 11 दूनी 22, y की वैल्यू बच्चों कितनी निकल के आ जाएगी बच्चों, हमारे पास इसमें 1 निकल के बच्चों ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। बात क्लियर हो गई बच्चों, क्योंकि यहां पर 11 दूनी 22, 23 इससे 1 अधिक है, तो यहां पर अगर 1 मैं 22 को अगर 1 इसमें से मैं रिमाइंडर माइनस कर दूंगा तो ये वैल्यू पूरी या आप y का मान यहाँ पे 1 रख के देखेंगे, तो आप 11 से अगर इसे पूरा डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये 11 से पूरा आप लोगों का डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हम आगे चलते हैं बच्चों, यहां तक अगर सभी बच्चों ने बच्चों इसको कर लिया हो तो आगे चलेंगे बच्चों जी। सवाल नंबर 9 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 10। 10 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो हमारे पास ये है कि 2/3 3/5 5/8 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर, सबसे छोटी भिन्न का अंतर, ये हमें बताना है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न का अंतर। ए ऑप्शन है बच्चों 1/15, बी ऑप्शन है बच्चों 1/24, सी ऑप्शन है 1/40 और डी ऑप्शन है 1/5। ये बच्चों हमें बताना है। इस प्रश्न से आपको 2 फायदे होंगे कि इस प्रश्न से आपको छोटी भिन्न का भी पता चल जाएगा, बड़ी का भी, मतलब छोटी भिन्न कैसे निकालते हैं, बड़ी भिन्न वो भी आपको तरीका पता चल जाएगा। देखो बच्चों अगर ये नीचे वाला पद हर बार ऊपर वाले से बड़ा है तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आपकी जो मैं बता रहा हूं वो काम करेगी। अगर ऐसा नहीं है तो जैसा दे रखा वैसे भाग कर लो। लेकिन ये देखो ये 3 इससे बड़ा है, 5 इससे बड़ा है, 8 इससे बड़ा है, तो इन दोनों का बच्चों हम अंतर लेंगे। 2 और 3 का अंतर कितने का है 1 का, और उस अंतर को ऊपर वाले पद को भाग करेंगे तो 1 को 2 से भाग करेंगे तो 2 ही आएगा, 1 दूनी 2। इन दोनों का अंतर कितने का है 2 का, तो 2 से मैं 3 को भाग करूंगा तो कितना आएगा 1.5। इन दोनों का अंतर कितने का है 3 का, और जब मैं 5 को 3 से भाग करूंगा तो 3 का ना 3, 5 में से 3 घटाया 2.0, 3 6 18, तो ये वाली वैल्यू 1.66 बनेगी लगभग। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा हुआ बच्चों 2, यानी कि सबसे बड़ा 2 का मतलब किससे बनाए 2/3 से, और सबसे छोटा कौन सा है बच्चों 3/5, और इनके बीच का अगर मैं अंतर लूंगा तो एलसीएम कितना बनेगा बच्चों 15। 3 के पहाड़े से 15 कटेगा 5 बार, 3 पंजे 15, 5 गुणा 2 में होगी 5 दूनी 10। 5 के पहाड़े से 15 कटेगा 3 बार, 3 तिया 9, तो बच्चों आंसर 10 में से 1 घटाया 9 घटाया 1 तो 1/15। ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या बनेगा बच्चों ए। तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर होगा बच्चों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बच्चों ए। सवाल नंबर 10 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 11 पे चलता हूं। बच्चों 10 नंबर आपके पक्के हैं, लेकिन आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है। इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपको बच्चों पेपरों में देखने को मिल जाएंगे बच्चों। अब बच्चों सवाल नंबर बच्चों में 10 के बाद अगर मैं 11 की बात करता हूं तो 11वें जो नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों ये है हमारे पास कि √81 माइनस घनमूल 125 बराबर क्या। इस तरह का भी एक सवाल पेपर में देखने को मिल जाता है।
ए ऑप्शन है बच्चों 4, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 16 और डी ऑप्शन है बच्चों 32। अब देखो ध्यान से सुनना बच्चों, 81 किसका वर्ग होता है बच्चों 9 का, और 125 किसका घन होता है बच्चों 5 का, 9 में से 5 घटाया 4। आसान क्वेश्चन था। सवाल नंबर बच्चों 12 नंबर के प्रश्न में बच्चों वो आपसे पूछ लेगा कि दी गई आकृति में कितने समांतर चतुर्भुज हैं। ये हमसे पूछेगा कि दी गई आकृति में कितने समांतर चतुर्भुज हैं। तो बच्चों ये आपको बताना है कि इस आकृति में कितने समांतर चतुर्भुज हैं। तो जब भी बच्चों हमें इस प्रकार की आकृति में समांतर चतुर्भुजों की संख्या निकालनी हो तो आप इनके नंबर डालेंगे 1 2 3 और 1 4। यहाँ पर 1 2 3 इनके अंकों का योग करेंगे, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 कितना बच्चों 10। यहाँ पर 1 और 2 3 और 3 कितना 6। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 10 गुणा 6। तो समांतर चतुर्भुज पूछ ले या आयत पूछ ले तो बच्चों उनकी जो संख्या निकल के आएगी वो कितनी आएगी बच्चों 60। अगले प्रश्न पे आएंगे बच्चों, यहां तक अगर आपने निकाल लिया हो, यहां तक कर लिया हो बच्चों, आगे चलेंगे। देखो उसके बाद बच्चों हमारे पास सवाल नंबर 12 के बाद हम क्वेश्चन नंबर बच्चों 13 पर चलेंगे। 13 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो हमारे पास ये है 36, 54 और 60 का सबसे छोटा का सबसे छोटा सारगुणज और बच्चों भाग 90 किसके बराबर है। तो यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है 10 और बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है बच्चों 5 और डी ऑप्शन 6। बच्चों सबसे छोटा अगर सारगुणज पूछा है तो हम लोग इनका क्या ले लेंगे बच्चों, लैसे ले लेंगे 36, 54 और 60 का। अगर बच्चों मैं 36, 54 और 60 का एलसीएम लेता हूं तो आप देख रहे होंगे बच्चों यहां पे सबसे पहले आप लोग इसको 6 के पहाड़े से 2 के पहाड़े से काटो, ये 18 बार, 2 से 27 बार, 2 से 30 बार, फिर 2 के पहाड़े से ये 9 बार, ये 27 बार और ये 15 बार, 3 के बाड़े से 3 तिया 9, 3 नम 27, 3 पंजे 15, फिर 3 ही कना 3, 3 तिया 9, 5 नहीं कटेगा, फिर 3 से 1 1 5 और लास्ट में बच्चों ये 1 1 1 5। यहां पर गुणा करेंगे तो आसान तरीका 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 तिया 180 और 180 18 तिया 54। इनका जो लैसे निकल के आ गया बच्चों 540। अब 540 को बच्चों कितने से भाग करना था, 90 से 0 से 0, 9 के पाड़े से 9 6 54। तो हमारे पास क्या उत्तर निकल के आया बच्चों, ऑप्शन नंबर बच्चों डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है इस प्रश्न का। यहां तक बच्चों आप कॉपी करते चलेंगे सवाल। यहां तक अगर बच्चों ने कॉपी कर लिया हो अच्छी बात है बच्चों। छोटा सारगुणक पूछा है तो एलसीएम निकालेंगे, बड़ा सारगुणक पूछता तो मैं से निकालते हैं बच्चों, ये बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर 13 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 14 पे चलता हूं। बच्चों हमारे पास जो प्रश्न नंबर 14 है बच्चों वो ये है बच्चों
कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतया विभक्त हो। भैया सभी विद्यार्थी वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। 30 में से 10 नंबर आज की क्लास से पक्के हैं आपके, ये मान के चलिए आप। यहाँ पर बच्चों ए ऑप्शन है 9690, बी ऑप्शन है 9720, सी ऑप्शन है 9930 और डी ऑप्शन है 9960। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की अगर बड़ी से बड़ी संख्या की मैं बात करूंगा बच्चों, तो ये हमारे पास उतने ही 9 बना दो जितने अंक की पूछा है, और छोटी पूछा तो 1 बना के 0 बन जाते हैं। जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतया विभक्त हो। अब बच्चों देखो हमारे पास इनका 12 का, 15 का, 18 का, 27 का अगर एलसीएम लूंगा तो 2 के पाड़े से 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा, 2 नम 18, 27 नहीं कटेगा। फिर 2 के पाड़े से 2 तिया 6, ये 15, 9, 27 नहीं कटेगा। 3 के पाड़े से 3 का ना 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 नम 27, फिर 3 का ना 3, 5 नहीं कटेगा, 1, 3 तिया 9, फिर 3 के पाड़े से बच्चों ये 1, ये 5, 1, 1, 5 के पाड़े से 1, 1, 1, 1, जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। तो बच्चों देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 6 तिया 18, 5 तो 40 ही आ गया। देखो 5 दूनी 10 दूनी 20 तिया 60 और 6 तिया 18, 180 और 18 तिया 54। इनका जो एलसीएम निकल के आया बच्चों वो कितना निकल के आ गया? एलसीएम निकल के आ गया 540। अब बच्चों देखो 4 अंकों की जो संख्या दी है इसे बच्चों में 540 से अगर भाग करूंगा तो 540 ही का नाम 540। अब ये 9 में से 4 घटाया 5, 9 में से 5 घटाया 4। अब ये 9 लगभग 9 पंजे 8 बार जाएगा, 8 0 का 0, 8 चौक 32 का 2, हासिल है 3, 8 पंजे 40 और 3 43। ये बच्चों 9 में से 2 घटाया 7, 5 में से 3 घटाया 2, ये 279 बच्चों। अगर ना बचता तो ये संख्या पूरी पूर्ण वर्ग होती। तो 279 है बच्चों, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 0, 9 में से 7 घटाया 2 और 9 में से 2 घटाया 7, 9720 क्या है? ये पूरी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन पे आएंगे। यहां तक बच्चों सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया होगा उम्मीद है। भैया यहां तक सभी बच्चों ने भैया कॉपी कर लिया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे बेटा। यहां तक अगर कॉपी कर लिया हो सबने जी, इसके बाद चलेंगे सवाल नंबर 14 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों देखो डिजिटल बोर्ड के अभाव के कारण बहुत बच्चों की मानसिकता ये होती है कि पता नहीं हाथ में बुक्स ले रखी है। बेटा अगर हमें बढ़िया क्वेश्चन कराने हैं या तो वो लिखने पड़ेंगे, हाथ में लेने पड़ेंगे। डिजिटल बोर्ड होता तो वो प्रश्नों की पीडीएफ आपके सामने आ जाती। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं है कि प्रश्न आपको मैं सारे के सारे बहुत बढ़िया करा रहा हूं बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आएंगे 14 नंबर के प्रश्न के बाद
बच्चों में प्रश्न नंबर 15 पे आता हूं। 15 नंबर का प्रश्न बच्चों ये है, यदि किसी संख्या का 200%, क्वेश्चन ये है, यदि किसी संख्या का 200% 90 है, तो उस संख्या का 80% कितना होगा? उस संख्या का 80% कितना होगा? अब बच्चों ए ऑप्शन है 36, बी 72, सी ऑप्शन 81 और डी ऑप्शन है बच्चों 144। देखो बच्चों, जब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, किसी संख्या का 200%, अब मान लो संख्या x है, उसका 200% है, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, और किसके बराबर है बच्चों? 90 के बराबर। 100 के पाड़े से 100 दूनी 200 और 2 के पाड़े से 90 कितनी बार? 45 बार। तो वो संख्या कितनी निकल के आ गई? 45। अब सवाल में पूछा उस संख्या का 80%, तो ये 80 बटे कितना बच्चों? 100, 20 80, 20 बटे 100, 5 के पाड़े से 5 न 45 और x की वैल्यू 9 चौक कितना आ गया बच्चों? 36। तो वह संख्या कितनी होगी बच्चों? 36। ऑप्शन नंबर बच्चों ए 36। वह संख्या कितनी होगी बच्चों? ऑप्शन नंबर बच्चों ए 36। सभी विद्यार्थी बच्चों उतारते चलेंगे। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 16 की बात करता हूं। 16 नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चों, यदि x का मान, 16 नंबर ये है कि यदि x का मान y से, यदि x का मान y से 25% कम हो, यदि x का मान y से 25% कम हो, तो y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? ए ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 25, बी ऑप्शन है 33 सही 1/3, सी ऑप्शन है 66 सही 1/3 और डी ऑप्शन है बच्चों 75। अब सवाल में कहा गया है बच्चों कि यदि प्रश्न में हमारे पास कि बच्चों की यदि x का मान y से 25% कम हो, तो y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के प्रश्न बच्चों पेपरों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बच्चों को सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, और जो भी मेरे भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वाकई अच्छी वीडियो है तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और किसी एग्जाम के लिए भी आपको अगर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल यूट्यूब पर मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूँ, उसका कोई चार्ज नहीं। अब देखो बच्चों, x का मान y से 25% कम है, तो y का मान x से कितने % अधिक है? और जब भी हमें परसेंटेज वृद्धि निकालनी हो बेटा, तो वो ही वैल्यू ऊपर रखेंगे और वृद्धि निकालनी है कितने % अधिक है। अगर कम पूछता तो वही वैल्यू नीचे 100 में जोड़ देते और वृद्धि में वही वैल्यू 100 में से नीचे घट जाएगी। 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना? 75 और गुणा में कितना बच्चों? 100। 25 दिया 75, 100/3 का मतलब कितना आएगा बच्चों? ये हमारे पास 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना बच्चों? ऑप्शन नंबर बच्चों
बी। कॉपी करेंगे सभी विद्यार्थी। एक क्वेश्चन और है बच्चों, 17वें नंबर का ये है, यदि किसी वर्ग की प्रति एक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सवाल ये है बच्चों। तो देखो बच्चों, हमारे पास जब भी प्रश्न बच्चों हमारे पास वर्ग का आ जाए या वृत्त आ जाए, परिधि आ जाए बच्चों, तो वही वैल्यू x की होती है और कोई वैल्यू y की। क्यों? तो वर्ग जो होता है बच्चों, जिसकी प्रति एक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों x प्लस xy और बटे में कितना 100। और यहां पर कितने की वृद्धि है? 20 की। तो 20 प्लस 20 गुणा 20 और बटे में कितना बच्चों 100। दोनों जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गए। 20 और 20 40 और 2 दूनी 4, 40 और 4 कितना आ गया बच्चों 44% की क्या हो जाएगी बच्चों? वृद्धि हो जाएगी। उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? 44% की बच्चों इसमें ये वृद्धि हो जाएगी। बात क्लियर है बच्चों? अगले क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों। यहां तक सभी बच्चों ने अगर कर लिया है बच्चों, तो हम इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आएंगे। सवाल नंबर बच्चों 17 के बाद अब मैं बात करता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर बच्चों 18 की। 18 नंबर बच्चों हमारे पास ये है। सभी विद्यार्थी बच्चों 18 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो लिखेंगे कि 5 रुपए के 6 की दर से 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीदकर ₹6 के 5 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा? कितने प्रतिशत लाभ होगा? अब यहां पर बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन है 36%, बी ऑप्शन है बच्चों 42%, सी है 44% और डी है 48%। सवाल में कहा कि 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपए के 5 की दर पर बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा? तो बच्चों जब भी हमें इस प्रकार के क्वेश्चन करने हो, एक तरफ लिखेंगे मात्रा और एक तरफ लिखेंगे रुपए। तो 5 रुपए के बच्चों कितने की दर से? 6 की दर से। अगली बार 6 रुपए के 5 की दर से। तो ये वैल्यू देखो x की वैल्यू ये दर्शाएगी बच्चों, देखो x बराबर 6 × 36 और y की वैल्यू दर्शाएगी 5 × 25। तो हम जब लाभ परसेंट निकालेंगे, लाभ या हानि प्रतिशत अगर हमें निकालना हो बच्चों,
इस प्रकार के प्रश्न में x माइनस वाई बटे वाई गुणा में 100, जहां x क्रम मूल्य होता है और y में क्रम मूल्य। अगर क्रम मूल्य बड़ा होता है तो हमेशा लाभ होता है, छोटा होता है तो हानि। अब देखो बच्चों, इनका अंतर कितने का होगा? 6 में से 5 घटाया 1, 3 में से 2 घटाया 1 बटे y के वैल्यू कितनी? 25 और गुणा में कितना बच्चों? 100। 25 के बारे से 25 चौका 100, तो 11 चौक कितना आ गया बच्चों? 44%। तो लाभ होगा बच्चों, तो पॉजिटिव आ रहा है, तो 44% का क्या होगा बच्चों? लाभ होगा। इस प्रश्न का जो बच्चों सही उत्तर होगा वो क्या होगा बच्चों? 44%। अगले प्रश्न पे आएंगे बच्चों हमारे पास। यहां तक अगर सभी बच्चों ने बच्चों कॉपी कर लिया हो तो अगले प्रश्न पे हम लोग आएंगे। सवाल नंबर बच्चों 18 के बाद अब बच्चों में क्वेश्चन नंबर 19 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर जो 19 है बच्चों हमारे पास, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। सवाल ये है बच्चों, यहां पर कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगना हो जाता है। 8 वर्ष में दुगना हो जाता है। 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? यहां पर ए ऑप्शन है 24 वर्ष, बी 16 वर्ष, 32 वर्ष, 12 वर्ष। अब सवाल में कहा गया कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? बच्चों साधारण ब्याज पे सिंगल बढ़ता है और चक्रवृद्धि ब्याज पर बच्चों वैल्यू डबल बढ़ती है। अब 8 वर्ष में दुगना हो रहा है बच्चों, तो देखो 8 साल में 2 गुना, हमसे 4 गुना पूछा, अगले वाले 8 साल में 1 गुना और बढ़ेगा, 2 से 3 हो जाएगा, अगले वाले 8 साल में कितना? 4 गुना। ये एक करके बढ़ता रहता है साधारण ब्याज में। अगर चक्रवृद्धि ब्याज होता तो 2 का दुगना 4 का दुगना 8 ऐसे चलता। अभी 4 गुना हो गया बच्चों, और कितना समय लगा इसमें? 8 1 8, 8 2 16, 8 दिया 24 वर्ष में बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर बच्चों ए, तो ये क्या होगा बच्चों? 24 वर्ष इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बच्चों ए। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने अगर बच्चों क्वेश्चन कॉपी कर लिया हो तो उसके बाद बच्चों में अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 20 पे चलता हूं। जी, यहां तक सभी विद्यार्थियों ने बच्चों ये कॉपी कर लिया होगा। अब उसके बाद सवाल नंबर चलते हैं बच्चों, उसके बाद उससे अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर मैं 20 पे चलूंगा, और 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है बच्चों हमारे पास कि ए किसी कार्य को 12 दिन में
ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लेगा, लगेंगे या लगेगा ये। अब बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन है बच्चों 6 दिन, बी 7 सही 1/2 दिन, और सी है बच्चों 8 दिन, और डी है 8 सही 1/2 दिन। ये क्वेश्चन है बच्चों। सवाल में कहा गया है बच्चों कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। इसे करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है बच्चों, अगर मैं इसे टाइप नंबर फर्स्ट से करता हूं तो हमसे बी को पूछा है तो ए का काम 12 तो 1 दिन का काम 1/12 और 60% अधिक है 160/100, क्योंकि जो दिन होते हैं वो क्षमता के उल्टे होते हैं। 20 अट्ठे 160 और 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 20 अट्ठे 160, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये 2/3 पंजे 15। देखो दिन में कहा क्षमता के उल्टे होते हैं, पलट जाएंगे। 15/2 का मतलब 7 सही 1/2 दिन। ऑप्शन नंबर बच्चों बी। ये था इसका करने का टाइप नंबर फर्स्ट। अगर बच्चों में इसका टाइप नंबर सेकंड करूंगा तो वो किस तरह से होगा। देखो बच्चों, एक तरफ आप लोग लिखेंगे क्षमता और एक तरफ क्या लिखेंगे बच्चों दिन। यहां पर मैंने लिखा ए और ये बी। किसी कार्य को पूरा करने में ए 12 दिन समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, मतलब ए की क्षमता अगर 100 है तो बी की कितनी हो गई 160। और मैंने कहा था कि दिन उल्टे होते हैं क्षमता के, तो 160 यहाँ पे आएगा 100 यहाँ पे। अब ए किसी कार्य को 12 दिन में करना था, हमारे हिसाब से 160 की जो वैल्यू वो किसके बराबर है 12 दिन के। बी को पूछा बी के दिन कितने हैं 100, 100 का वैल्यू निकाल देंगे 12 गुणा 100 और बटे में बच्चों 160। 20 के बाड़े से 20 पंजे 100, 20 अट्ठे 160, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ये 15/2 का मतलब 7 सही 1/2 दिन। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बच्चों बी। किसी भी कंडीशन में ऑप्शन नंबर बच्चों बी ही निकल के आया। उसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन इसके बाद सवाल नंबर 20 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर चलता हूं बच्चों 21 पर। सवाल नंबर जो 21 है बच्चों हमारे पास ये है, एक मोटरसाइकिल सवार साइकिल सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से की गति से 6 मिनट में
कितनी दूरी तय करेगा। जी बच्चों, अब देखो यहां पर ए ऑप्शन है बच्चों 5000 मीटर, 5200 मीटर, 5400 मीटर, 6000। ये है बच्चों हमारे पास। अब 6 मिनट में पूछा है बच्चों, तो यहां पर एक मोटरसाइकिल सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो जो चाल है बच्चों हमारे पास वो कितनी है बच्चों, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर इसको अगर मैं बच्चों किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बनाऊंगा तो 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी और ये निकल के आएगा बच्चों मीटर प्रति सेकंड। 18 तिया 54, 3 पंजे 15 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ये आया बच्चों कि 1 सेकंड में बच्चों कितना 15 मीटर चल रही है। उसने पूछा क्या है 6 मिनट में, तो पहली बात तो इसे सेकंड को मिनट बनाने के लिए 15 गुणा 60 और कितने मिनट 6, तो ये 15 छक्का 90, 900 ये हो गया गुणा 6 तो 9 छंग 5400 मीटर आ जाएगी भैया। अगर मैं इसे उसमें निकालूंगा 6 मिनट में, अगर 6 मिनट में निकालूंगा तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों सी 5400 मीटर। सही उत्तर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी 5400 मीटर। उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे बच्चों हमारे पास इसमें यहां तक अगर सभी विद्यार्थियों ने अगर कॉपी कर लिया हो, इसके बाद बच्चों हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं जी। लिखेंगे बच्चों सवाल नंबर 21 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 22 पे चलता हूं। सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में इसी प्रकार के सवाल आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम। सवाल नंबर 22, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है 100/√3 वर्ग सेंटीमीटर। बी ऑप्शन है 100/√3 वर्ग सेंटीमीटर। सी ऑप्शन है 100/√3/2 वर्ग सेंटीमीटर। और डी ऑप्शन है √3/4 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां पे बच्चों हमें बताना है, आप जरा ध्यान से देखना बच्चों, 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बच्चों देखो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो। मान लो ये वाली भुजा पे अगर ए है तो यो भी ए यो भी ए, तो हमारे पास हम लोग लिखेंगे बच्चों कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बच्चों हमारे पास होता है √3/4 भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर।
और ये √3/4, a कितना है बच्चों 20, और 20 का वर्ग कितना होगा 400, 4 के पहाड़े से 100 बार, तो बच्चों ये कितना आ गया 100√3 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर बच्चों ऑप्शन नंबर बी। यहां तक बच्चों सभी बच्चों को बात ये समझ आती होगी। सवाल नंबर 22 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर मैं 23 की बात करता हूं, 23 नंबर ये है बच्चों कि यदि x - 1/x बराबर 2 हो तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या? यहाँ पे ए ऑप्शन है 4, बी 6, सी 8 और डी 2। अब देखो बच्चों अगर स्क्वायर में वैल्यू पूछी है तो हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों साइडों का क्या कर देंगे बच्चों वर्ग करने पर। और जब बच्चों में इन दोनों साइडों का वर्ग करने पर करूंगा तो यो x - 1/x का होल स्क्वायर और बराबर में यहाँ पे 2 का वर्ग। अब a - b का होल स्क्वायर मिल जाएगा, पहले वाले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का 1 का 1 x² माइनस 2ab, 2a कितना है x और b 1/x और बराबर 2 का वर्ग 4। यहां पर ये इससे कट गया बच्चों, तो यहां पर ये हमारे पास x² प्लस 1/x², 4 2 इधर जाएगा तो माइनस से प्लस, तो ये x² प्लस 1/x², 4 और 2 कितना बना बच्चों 6। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला बना बच्चों बी। बात क्लियर हो गई होगी सभी बच्चों को। ये बच्चों सवाल नंबर 23 था हमारे पास। 25 क्वेश्चन मुझे कंप्लीट कराने हैं। सवाल नंबर 23 के बाद बच्चों मैं बात करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 नंबर ये है बच्चों कि 24 गुणा 25 गुणा 26 गुणा 27 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा। ए ऑप्शन 0, बी 1, सी 2 और डी 3। अब देखो ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे हमने कहा था इसका अंतिम कितना 4, इसका 5, फिर ये 5 और फिर ये 7। अगर किसी भी सम संख्या की गुणा 5 से होती तो इकाई का हमेशा 0 आएगा, क्योंकि 4 पंजे 20 और 20 में भी इकाई का 0, 5 सत्ते 35, 35 में 5, 5 गुणा 0 से करेंगे 0 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बच्चों ए। सवाल नंबर बच्चों 25 ये है बच्चों कि यदि a² माइनस b² बराबर 19 हो तो a बराबर क्या। सवाल ऐसे देगा कि यदि a और b ऐसे दो धन पूर्णांक हैं, यदि a और b ऐसे दो धन पूर्णांक हैं कि a² माइनस b² बराबर 19 हो तो a का मान क्या है। तो a ऑप्शन में बच्चों 10, b ऑप्शन है 9, c ऑप्शन 8 और डी ऑप्शन 7। इसका मतलब क्या होता है, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। 19 के टुकड़े करेंगे, 19 का 19, तो यहाँ पर a प्लस b की जो वैल्यू वो दर्शाएगी 19 को, और बच्चों a माइनस d की वैल्यू किसे दर्शाएगी 1। इन्हें जोड़ूंगा कट जाएगा, a और 1 2a, 19 और 1 20, तो 2 के बारे से 10 बार, तो a की वैल्यू बच्चों कितनी निकल के आ गई 10। ऑप्शन नंबर बच्चों ए। बच्चों सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखना, 10 नंबर आपके यहां से पक्के हो जाएंगे। और अगली वीडियो को देखने के लिए जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि जैसा हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि उसके बाद भी हमारी वीडियो तुम्हें कैसी लगी और कैसी हमने बताई। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।